हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ज्योग्राफी का सेकंड क्लास। इसमें हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानेंगे और सीजनेबिलिटी के बारे में जानेंगे कि सीजन हमारा, जैसे कल हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में जाना था, तो आज लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है आज आपको पता चलेगा सीजनेबिलिटी में, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जब जानेंगे तभी हम जान पाएंगे सीजन कैसे चेंज होते हैं और सीजन क्यों चेंज होते हैं। तो आइए, अब इस फिगर में जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये जून सॉलिसेट, मार्च इक्विनेट, दिसंबर सॉलिटेक और सितंबर इक्विनेट, ये चार वर्ड अगर आपने रिवीजन, क्योंकि मैंने ये पहले ही बोला है कि ये मैं आपको प्रॉपर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको रिवीजन के लिए बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ। ये चार चीज़ क्या है तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा अर्थ जो टिल्टेशन के कारण है, जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, जो अपने 23.5 डिग्री पे हमारा अर्थ जो एक्सिस पे झुका हुआ है, इसके कारण टिल्टेशन के कारण जो सन का रे है वो 90 डिग्री हमारे इस एरिया पे पड़ रहा है, हाफ एरिया पे टिल्टेशन के कारण। तो जून सॉलिसेट में क्या होगा, दिसंबर सॉलिसेट में क्या होगा, मार्च इक्विनेट में क्या होगा और सितंबर इक्विनेट में क्या होगा, ये मैंने आपको दिखा दिया, आप देखेंगे कंटेंट वाइज। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि हमारा अर्थ टिल्ट कैसे हुआ, क्योंकि नॉर्मली तो उसको ऐसे सीधा रहना चाहिए था, हम जो मतलब कि ये जो सीधा रहना चाहिए था, बट ये 23 डिग्री क्यों टिल्ट हुआ। बहुत लोग ये आपको पहले भी मतलब कि बताया होगा, लेकिन फिर एक रिवीजन मैं दे रहा हूँ कि अर्थ पे एक उल्का पिंड टकराया या एस्ट्रोडाइट्स टकराया, कहा जाता है, जिसके कारण जहाँ पे एस्ट्रोडाइट्स टकराया वहाँ पे ही आज मतलब कि पैसिफिक ओशन है, यानी हमारा मतलब ये प्रशांत महासागर है। तो जिसके कारण हमारा जो अर्थ है थोड़ा सा टिल्ट हो गया, 23.5 डिग्री टिल्ट हो गया, जिसके कारण ही ये सीजनेबिलिटी का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट आया और कहा जाता है कि जिसके कारण ही हमारे अर्थ पे लाइफ है। नेक्स्ट, ये हम देख पा रहे हैं अर्थ का एक पूरा, मैंने आपको ये दिया है डायग्राम में, आप देख पाएंगे समर, स्प्रिंग, ऑटम और मतलब कि विंटर का ये सन है, और रोटेशन वाइज 23 डिग्री एक्सिस पे घूमने के कारण ऐसा हो रहा है। हम इसमें देख पाएंगे, आप देखिए इस फिगर में कि ये सनलाइट है, मान लीजिए सनलाइट जो आ रही है डायरेक्ट, तो ये इक्वेटर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, हाँ ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है, आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अगर पढ़े होंगे तो आपको भी पता है कि ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्यों कहते हैं। ट्रॉपिक कहने का क्या मतलब है, आप लोग अगर जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ट्रॉपिक मतलब होता है जहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है 90 डिग्री पे, यानी इस ट्रॉपिकल जोन, हम लोग इसको ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, इस ट्रॉपिकल जोन पे सन की लाइट 90 डिग्री हमेशा, मतलब हर जब भी पड़ेगी तो 90 डिग्री ही पड़ेगी। और इस एरिया तक, अब ये जैसे इस एरिया जो पोलर एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप लोग जानते होंगे कि 6 मंथ डे और 6 मंथ नाइट रहता है, जैसे अभी यहाँ पे 6 मंथ पूरा डे का डे रहेगा, 6 मंथ पूरा का पूरा यहाँ डे इसलिए रहेगा क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पे जो टोटल 6 मंथ पूरा डे का डे 40 का आंसर है, क्योंकि टिल्टेशन यहाँ पे है, तो अर्थ जो रोटेट करेगा वो यहाँ से यहाँ करेगा, लेकिन जो सन की लाइट है वो तिरछी ही पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हमेशा पड़ेगी, तो यहाँ 24 आवर डे होगा और ऐसे ही इस एरिया पे 24 आवर नाइट होगा। तो ये हुआ अर्थ का, यानी सन का जो रे के कारण यहाँ पे इक्वेटर पे आपको एवरी मतलब पूरे साल इक्वेटर पे आपको गर्मी ही मिलेगी। कहा जाता है कि इस मतलब कि ज्योग्राफिकल का है कि शाम को 4 बजे वहाँ मतलब कि बारिश हो जाती है, गर्मी इतनी होती है जिसके कारण यहाँ पे एक एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मतलब कि बनता है सारी बीमारियों का, क्योंकि अफ्रीका इसी जोन में आता है। आप देख रहे हैं श्रीलंका के जस्ट नीचे अफ्रीका, इंडोनेशिया साइड में, तो यहाँ पे ही ये इक्वेटर का जोन रहता है, और यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हमारे अर्थ का मतलब सन का जो रे है वो 90 डिग्री डायरेक्ट यहाँ पे बढ़ता है। नेक्स्ट में यहाँ पे मैंने टोटल आपका एक्सप्लेन किया है, आप अगर देख पा रहे होंगे सीजनिटी का, द हेमिस्फेयर ट्यूबल डाउन द सन इज़ द समर, हेमिस्फेयर इन समर, समर इज़ विंटर एंड द विंटर, यानी कब किस सीजन वाइज, मतलब जब अर्थ कहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे जून में आपका समर होगा, मार्च में यहाँ पे ऑटम या
आप स्प्रिंग कह सकते हैं। यहाँ पे मतलब कि दिसंबर में यहाँ पे ठंड होगी और यहाँ पे सितंबर में फिर स्प्रिंग या ऑटम होगा। ये भी एक आपका आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि क्या समर का वो जो लास्ट वाला था, शायद ये मैंने फर्स्ट में दिखाया था, सॉलिटॉन और ये सब वाला। अब यहाँ पे अब हम देखते हैं अर्थ है सीजनल बिकॉज द एक्सिस इज टिल्टेड, ये टिल्टेड वाला ही है। और ये क्यों होता है? रोटेशन और रिवोल्यूशन, दो चीज़। रोटेशन के कारण नहीं, आप याद रखिए, इट इज़ ओनली डन ड्यू टू द रिवोल्यूशन। वो अपने एक्सिस पे घूमता है, रोटेट करता है, जिसका डे एंड नाइट होता है। और जो सीजन का चेंज होता है इस कॉल्ड ड्यू टू रिवोल्यूशन, ठीक है। और अपने एक्सिस 23.5 डिग्री पे रोटेट करने के कारण। अब बाकी यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार देख सकते हैं। बट मेरे को नहीं लगता है, मेरे को बस एक रिवीजन कराना है कि आपके मन में क्या है क्या नहीं है। ये भी आप जून सॉलिड, ये भी आप अगर कि जून सॉलिड आपको कोई अगर मतलब एग्ज़ाम में, क्योंकि ये आते हैं जून सॉलिड या मार्च इक्विलेट या सितंबर सॉलिड या सितंबर इक्विलेट, तो इस टाइम कहाँ कब विंटर होगा कब समर होगा ये आपको जानना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अर्थ का इंटीरियर के बारे में। ये हमारा अर्थ रहा ऊपर वाला, इसके नीचे एक लेयर, इसके नीचे एक लेयर, इसके नीचे एक लेयर। आप इसका नाम अगर जानते होंगे तो क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर। आजकल एक अभी 1 मंथ पहले ही मतलब या रिसेंट ही एक आया है कि कोर के बाद भी एक और नया एक मतलब हुआ है, मतलब कोर के अंदर भी एक चीज़, मतलब कि साइंटिस्ट जो भी ज्योग्राफिकल हैं उन लोगों ने फाइंड किया है कि कोर के अंदर भी एक कोर है। यानी जो हमको कोर कहते हैं, मतलब ये तो आउटर कोर हुआ, इनर कोर हुआ, इनर कोर के अंदर भी एक कोर है। 1 मंथ पहले का ही ये न्यूज़ है। अभी एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बस आपने दिमाग में रही कि अगर ऐसा आता है तो आपको लिख देना है। तो अभी हम अर्थ का इंटीरियर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं अर्थ का इंटीरियर, ये क्रस्ट है। क्रस्ट का कितना होता है? 5 से 70 किलोमीटर क्रस्ट। देन मेंटल 70 to 2850 किलोमीटर। आउटर कोर 2850 to 220 किलोमीटर एंड इनर कोर 1270 किलोमीटर। ये सबकी डिस्टेंस है पूरी स्ट्रक्चर। ये आप जो 5 to 70, ये कहीं कहीं आपको 100 किलोमीटर भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 200 किलोमीटर भी मतलब ये मिलेगा। और ये इसलिए होता है ये क्योंकि हाँ ये देख लीजिए यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ, इससे नहीं, ये यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन क्रस्ट दो होते हैं। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी जो हमारा कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट होता है उसकी मोटाई कुछ ज़्यादा होती है, और जो हमारा ओशियन क्रस्ट होता है उसकी मोटाई थोड़ी कम होती है। अगर हम फैक्ट के बारे में जानें क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में, तो आउटर कोर जो भी क्या ये सॉलिड है। जैसे क्रस्ट हमारा जो है वो सॉलिड होता है, जो मतलब कि मेंटल है हमारा ये सेमी सॉलिड होता है। मेंटल के बारे में सब लोग कहते हैं कि इट इज सेमी सॉलिड। और हमारा कोर जो है आउटर कोर इज़ लिक्विड एंड इनर कोर इज़ सॉलिड। अब यहाँ पे बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये लिथोस्फेयर, एथोस्फेयर, जिसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो आपको मैं सबसे पहले यही बताऊँगा कि क्रस्ट क्या है। क्रस्ट मतलब हमारे अर्थ का ऊपर का जो भाग है, हम उसको नॉर्मली मतलब कि क्रस्ट कहते हैं। हम उसको लिथोस्फेयर भी कहते हैं। लिथोस्फेयर इज कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड द सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। जो लिथोस्फेयर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है लिथोस्फेयर, और ये क्रस्ट जो बना होता है सियाल एंड सीमा। आप ये चीज़ शायद मैंने यहाँ पे लाया है कि नहीं लाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखें 8 to 100 किलोमीटर यहाँ पे आपको कहीं 70 में मिलेगा, मतलब कि मेंटल ये जो लिथोस्फेयर का है या जो क्रस्ट का है ये इतना है। यहाँ पे आपको सियाल और सीमा, सियाल मतलब सिलिकेट और एल्युमिनियम, सिलिकन और मैग्नीशियम, ये आपको यहाँ पे मतलब मिलते हैं केमिकल के रूप में, जो आपको मतलब कि पाए जाते हैं। देन हम आते हैं एस्थेनोस्फेयर में। एस्थेनोस्फेयर इज़ अ सेमी सॉलिड, जो ये पार्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेमी सॉलिड है ड्यू टू द अपर मेंटल। अपर मतलब कि मेंटल के कारण ये सेमी सॉलिड है टू द प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये 100 से 700 किलोमीटर तक ये होता है, ठीक है। फिर आता है इसको हम कहते हैं मिसोस्फेयर। ये लोअर पार्ट ऑफ मतलब कि मेंटल है, जो 700 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर या 289 जो भी किलोमीटर जहाँ पे भी लिखा है, ये सॉलिड ये सॉलिड होता है, यानी रिजिड भी क्या कर सकते हैं,
ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब आते हैं आउटर कोर। आउटर कोर के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ लिक्विड स्टेट एंड इनर कोर इज सॉलिड। इनर कोर इज सॉलिड। ये लिक्विड क्यों होता है? तो ड्यू टू द प्रेशर ऑफ आयरन, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर बताया कि सियाल और सीमा होता है, यहाँ पे सियाल और सीमा मतलब कि पाया जाता है। यहाँ पे नाइट्रेट नीफे पाया जाता है, नाइट्रेट एंड फेरस। फेरस मतलब आयरन। ड्यू टू द आयरन का जो मतलब कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है और लो कंप्रेशन के कारण वो क्या होता है, वो लिक्विड में बन जाता है। और हम लोग इसको बैरोस्फीयर भी कहते हैं। और इसका जो डिस्टेंस होता है 2900 टू 5155 या 5150 किलोमीटर होता है। और जो आउटर कोर होता है वो हमारा सॉलिड होता है, जिसका डिस्टेंस 5155 टू 6371 किलोमीटर तक इनर कोर का होता है। अब बहुत लोग का शायद दिमाग में आया होगा कि नहीं, बट मेरे दिमाग में आया था जब मैं स्कूल में था या मैं अपने कोचिंग में भी था। जिस टाइम मैं मतलब जिस कोचिंग में मैंने पढ़ा वहाँ भी मैंने अपने टीचर से सवाल किया था। जब स्कूल में सवाल किया था तब भी टीचर ने मुझे मतलब बताया था, तब मैं उतने ध्यान से दिया कि सर ये लिक्विड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो ये सब इस लिक्विड में डूब क्यों नहीं जाते? आपके दिमाग में ये कभी आया हो कि आउटर कोर अगर लिक्विड है तो ये सारा जो सॉलिड है ऊपर वो इसमें डूब क्यों नहीं जाता है? आपके मन में कभी आया कि अगर आउटर कोर, जिसका आप देख भी रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है कि ये दोनों को आराम से ये अपने अंदर ले सकता है, तो लिक्विड है तो ये इसके अंदर डूब क्यों नहीं जाते? कुछ सोचा आप लोगों ने? कभी आपने किसी लोगों ने पूछा? स्कूल के टीचर ने भी मतलब कि डेट टाइम मुझे मतलब कि बताया था, बट कोचिंग के टीचर ने भी मुझे बहुत अच्छे से मतलब कि बताया। और बाकी भी जो मैंने मतलब पढ़ा कि ड्यू टू द डेंसिटी, एक तो मतलब कि सिंपल सा कारण है कि डेंसिटी, कि इन दोनों की जो डेंसिटी है इससे कम, जैसे जहाज़ पानी पे तैरता है, क्यों? ड्यू टू द डेंसिटी। तो डेंसिटी कम होने के कारण ये दोनों इस पे तैरते हैं। सेकंड कारण जो मुझे और मिला कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, एक्सिस पे घूम रही है। तो आप भी कोई चीज़ को घुमाओगे तो जो लाइटर पार्ट है वो कहाँ होगा? आगे। लाइटर पार्ट सबसे पहले आगे जाएगा, जो हार्डर पार्ट है वो पीछे रहेगा। तो ये ज़्यादा हार्ड है, मतलब ज़्यादा वेट का है। ये लोग वेट, इन सब का वेट कम है, जिस कारण से आगे, जैसे आप मतलब कि जो जितने भी एटमॉस्फेयर हमारे दिखते हैं जो चलो ऊपर में, वो ऊपर ही क्यों है? आपने कभी ये सोचा? क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो आप घुमा रहे हैं तो वो आगे है ऊपर। फिर उससे फिर मतलब कि लाइटर वर्जन दिस वन, देन लाइटर, देन लाइटर, देन लाइटर, देन सबसे कारण नहीं है। अगर आप लोग ये पहली बार जाने हो तो लाइक करना, अगर नहीं जाने हो, आपके दिमाग में ये ना आया हो तो अच्छी बात। ऐसे ही हम और देखते हैं इसका क्रॉस क्रस्ट, मेंटल मतलब कि मोल्टेन, आउटर कोर, सॉलिड कोर, इनर कोर, बहुत सारी चीज़ में। जैसे ये वाला भी मैंने दिखाया, ये बहुत अच्छा मतलब क्रस्ट का अगर आप देख सकते हो, लिथोस्फीयर क्रस्ट, अपर मेंटल कोर, ये जो मतलब कि नोटोस्केल। और ये देखिए कोई अंदर तक गया नहीं है, ये आप जान लीजिए, कोई भी अंदर तक गया नहीं है, बट ये हमारा जो स्टडी है ये सबके, मैं आपको बोलता हूँ एविडेंस है, एविडेंस आपको मैं दूंगा। मैं नेक्स्ट जो आपका अर्थक्वेक और ये पढ़ाऊंगा, अर्थक्वेक और वोल्केनो का जो मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा, उसमें मैं आपको मतलब कि इसके एविडेंस दूंगा कि ये सब क्यों है, ये इतना क्रस्ट इतना थिक क्यों है, या क्रस्ट यहाँ पे ये लिक्विड क्यों है, सॉलिड क्यों है, सेमी सॉलिड क्यों है, ये आपको मैं सब बताऊंगा। ये भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ये गुरुकुल चैनल को। ठीक है दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपका अर्थक्वेक के बारे में और वोल्केनो के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखते हैं, चलिए मिलते हैं।